आसमां से आगे, आसमां से आगे, आसमां से आगे। बड़ी गहरी नींद सोया तू। क्या बात है मात्रे? क्या हुआ? तुझे छोटे चोरी साहब ने बुलाया है। लेकिन इस वक्त मेरा मतलब है मैं सुबह हवेली में हाजिर हो जाऊंगा। और इसी वक्त जाएगा तू? हाँ? हम मुंह क्या देख रहे मेरा? चलो उधर। बेगैरत गामे से तो मैं बाद में निपटूंगा। पहले तू बता बेहया, और तू ही गामे के जरिए पैगाम भेजता था ना नफासत खान को? गलती होगी सरकार, माफ कर दें सरकार, चौधरी जी माफ कर दें। अच्छा, तुझे माफ कर दूं ताकि अगली बार तू नफासत खान के साथ मिलकर मुझे फांसी घाट तक पहुंचा के दम ले। मेरी माँ मर जाएगी, वो बीमार है, दिल की मरीज है चौधरी साहब, मर जाएगी वो। खबरदार, माँ का नाम मत लेना। शर्मा, तू जानता है ना कि हम तेरी माँ का शहर में इलाज करा रहे हैं, वो भी अपने खर्चे पे। खैरत, अगर तेरी माँ को तेरी हरकत का पता चलेगा ना तो वो खुद तुझे मार डालेगी। अब मैं जाऊं जी? नहीं नहीं, अरे अभी तेरा काम खत्म किधर हो गया? और ये मेरे वफादार मुलाजिम है, अपने हथी गोली मारता मैं क्या अच्छा लगूंगा? इसे तू गोली मारेगा। मैं जी? मैं? हाँ, ये ले, पकड़ इसको। तक किधर है? पकड़, अब पकड़ इसे। इसमें 5 गोलियां हैं, 5 की 5 इसके जिस्म में उतार दे। अगर तू इसे नहीं मारेगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। अच्छा, मार दो, मार दो, मार दो। मर गया वो। इसका यही अंजाम होना था। इसके दस्ते पर तेरी उंगलियों के निशानात मेरे पास महफूज रहेंगे। आज के बाद मेरे लिए तू वही काम करेगा जो ये नफासत खान के लिए करता था। ओए, लाश को मुआयने के लिए अस्पताल रवाना करो। ओके सर। मेरा वफादार गुलाम मारा गया। फिर तो इसकी मौत पर आप ही रोशनी डाल सकते हैं चौधरी साहब। वाह थानेदारा वाह, मेरा ही वफादार गुलाम मारा गया और तू मुझसे पूछ रहा है कि इसको किसने मारा है? वाह, तू चंगी तरह जानता है कि मेरा हर वफादार बंदा नफासत खां की आंख में ककरे की तरह चुभता है। ओए, दाएं बाएं 100 पिंड जानते हैं कि जग्गू मफरूर को किसने पनाह दे रखी है, तो फिर भी मुझसे पूछता है। बस चौधरी साहब बस, मुझे अपने फराइज का इल्म है और मैं अच्छी तरह काम कर रहा हूं। आपसे गुजारिश कर दूं, डेरा चाहे चौधरी नेमत का हो या नफासत खान का,
जिस वक्त सबूत हाथ आ गया, मैं घर से हथकड़ी लगाकर थाने ले जाऊंगा, और वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है। शाबा भी थानेदारा शाबा। और तू दावे भी वड्डे वड्डे करता है और कार्रवाई भी खूब डालता है, हाँ? पर एक बात का ख्याल रख कि मुझे इसका कातिल चाहिए, कातिल। मैं इसकी बहन को इंसाफ दिला के रहूंगा, भावे मुझे ऊपर तक जाना पड़े। मुझे इसका कातिल हर सूरत चाहिए, भावे जमीन की 7वीं तह में से काट के ले आ। ये तेरा मसला है। गुड गुड चौधरी साहब, आपने मेरे दिल की बात कह दी। मैं भी यही चाहता हूँ, और इसी सिलसिले में मुझे कुछ बंदे तफ्तीश के लिए दरकार हैं। तो फिर पकड़ ले। ठीक है, बिल्कुल ठीक। मैं आपके 2 बंदे ले जा रहा हूँ। अगर ये बेगुनाह साबित हुए तो मैं इन्हें छोड़ दूंगा। मेरे 2 बंदे? जी हाँ, आपके 2 बंदे। और देखो थानेदारा, ये तू चंगा नहीं कर रहा, और मेरे बंदों के साथ ज्यादती होगी ये। आप उन्हें पेश करेंगे या मैं खुद? बस थानेदारा बस। मेरे बंदे शामी खुद थाने पहुंच जाएंगे। सर। मिस्टर बशीर, अगर इसी तरह तुम्हें गुमनाम लाशें मिलती रही ना, तो अपने साथ किसी दिन मुझे भी लाइन हाजिर करवा दो। सर, हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे सर। ये बड़े बदमाश लोग हैं सर। वो बदमाश है या शरीफ, इट्स नॉट पुलिस प्रॉब्लम। मकतूलीन को जानते हो ना तुम? सर, चौधरी नियामत ग्रुप से ताल्लुक है उनका। तो कातिल कहाँ गए? जमीन खा गई उन्हें या आसमान निकल गया? सर, मेरे मुखबर की इतला ये है कि ये चौधरी की अपनी कार्रवाई है। इन लोगों का कुछ पता नहीं होता सर। अपने दुश्मन को धमसाने के लिए अपने ही किसी बंदे की कुर्बानी देना इनके लिए कोई मायने नहीं रखता सर। मेरा ख्याल है तुम कुछ अरसे के लिए छुट्टी ले लो मिस्टर बशीर। मुझे तुम्हारे मुखबर से कुछ नहीं लेना देना। मुझे मुल्जिम चाहिए, मुल्जिम। 2 लाशें मिल गई और मुल्जिम का कुछ पता नहीं। और हाँ, कि जग्गू कौन है? सर, वो दूसरे जिले का मफरूर है, यहाँ दरिया किनारे बेले में छुप जाता है सर। कमाल है, तुम्हें उसका इल्म है? और सर जी, 3 मरतबा शक पड़ने पर हमने रेड किया है, हाथ नहीं आता सर। खुदा जाने वो यहाँ है भी या नहीं। सिर्फ चौधरी नियामत बाजिद है उसके यहाँ होने पर। हमने नफासत खान को हर तरह से चेक किया सर, कोई क्लू नहीं मिला। हालात कुछ भी हो चौधरी बशीर, वजूहात कुछ भी हो, बट मुझे मुल्जिम चाहिए। तुम जानते हो कितना सेंसिटिव एरिया है ये? सर, सारे जमाने के कातिल और बदमाश यहाँ पनाह ले आकर और पुलिस को इस बात का इल्म ना हो। चौधरी बशीर, चौकस रहो, हर तरफ मुखबरी का जाल फैला दो। नफरी चाहिए, डन में, बट आई वांट रिजल्ट, नॉट रिजल्ट। ओके सर। यू कैन गो नाउ। सर, वाह साईं वाह, तू तो जादूगर है, जादूगर। क्या हाल है मासी? तू सुना, ये क्या हुलिया बना रखा है वे तूने? आखिर वो कौन है जिसके पीछे तू खुद को बनाई बैठा है? वे कुछ बताएगा भी कि अंदरों अंदरी कोट कोट के मर जाएगा? क्या बताऊं मासी, मेरे पास बताने के लिए कुछ है भी नहीं। जाने दे साईं, जाने दे। जितना मर्जी पर्दा गिरा ले, पर एक ना एक दिन तुझे जरूर बताना पड़ेगा। नहीं मासी नहीं, हिजाब का ना एक अपना ही हुस्न होता है। अगर बात पर्दे से बाहर आ जाए ना,
तो बेआबरू हो जाती है मासी। बे जा बे, एक तो तेरी ये जो फलसफियों वाली बातें हैं ना, ये मेरी समझ में नहीं आती। मुझे भी समझ नहीं आती। तो फिर बाज आ जा। बे मुझे एक बात तो बता ना, ये सारी बातें तुझे सिखाता कौन है? वो बाज आजा सही, बाज आजा। दारों से ना कभी कोई बात छुपी नहीं रहती। मासी मेरे पास है क्या जो मैं तुझसे छुपाऊं? हाँ हाय, ये तो चौधरी गुलरेज है, कहीं कोई मुसीबत ही ना आ जाए। और दारो, सलाम अलैकुम चौधरी साहब। क्या हाल है तेरा? आजकल हवेली में नजर नहीं आती तू। लगता है सारा दिन खानों की तरफ ही रहती हो आजकल। वो जी उन्होंने ना वेलना लगाया हुआ है ओए ना। हम भी वेलना लगा देंगे तुझे। तू क्या सारा दिन रांझा बनी फिरता रहता है? अब 12 जमातें पास की हैं तूने। वो कोई हया कर, वो कोई काम काज किया कर। यहाँ सारा दिन क्या करता है तू? है ना अजीब आदमी। जी माई बाप। अच्छा चौधरी जी, मैं भी चलूं? और किधर चलूं? अब पहले ये तो बता, वो क्या रहा है आजकल नफासत खान की हवेली में? लो जी, हमें क्या पता जी चौधरी जी। देखो ना जी, हम तो कमी कमीन लोग हैं, बड़े लोगों की बातों का हम जैसे लोगों को क्या पता जी। और बड़ी कुन्नी है तू, मैं जानता हूँ तुझे बड़ी अच्छी तरह दारो। अब वो जी चौधरी जी, अब आपने कौन सा अल्लाह जानता है, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। चले जरा थोड़े से रियाज कर ले। सा सा ओहो, वो पहला काला था, ये दूसरा काला है। उस्ताद जी वही आवाज तो लगा रही हूँ। ओहो उस्ताद जी, कब तक बेटी का गला थकाते रहेंगे आप? अब बस भी करें ना। हो सुभान अल्लाह, कैसा गला पाया आपकी बेटी ने, माशाल्लाह। भाई काम करेगी तो नाम होगा ना, तालीम तो देनी है ना। बस बहुत हो चुकी तालीम, बहुत कुछ सीख लिया इसने। बीबी जान मेरा तो गला खुश्क होने लगा है अब। ओ कुछ नहीं होता। बीबी जी चौधरी साहब है। हाय हाय, वे केड़े चौधरी साहब आए हैं? यहाँ पर तो जो भी आता है कोई खुद को चौधरी साहब, कोई खान साहब, कोई मियाँ साहब कहलाता है। बीबी जी चौधरी नियामत साहब है। हैं? चौधरी नियामत साहब? और तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, जल्दी से भाग कर जा और उन्हें इज्जत के साथ लेकर आ। हाँ। अपने चौधरी साहब है ना, माशाल्लाह बड़े अच्छे बंदे हैं, बड़ा नियत वाले लोग हैं जी। उस्ताद जी आप हर मामले में अपनी टांग मत अड़ाया करें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बड़े दिनों के बाद चक्कर लगाया आपने। वफा तो सख्त परेशान हो गई थी। सुभान अल्लाह जी, वफा बीबी तो दिन रात आपके ही गुण गाती है। उस्ताद जी जल्दी से जाए, ठंडे का इंतजाम करें। अभी तो मैं बाजार से गोश्त लेके आया हूँ, अब मैं फिर पोगरे लेके जाऊँ। उस्ताद जी आप खुद जाइए। ओ जी मेरा मतलब था कि क्या ये क्या है? अरे सुबह तो मैंने तुम्हें 100 का नोट दिए। ले जाओ, चल जा शाबाश। खैरों में जीवों पे मौला खुश लगे, भाग लगे। अभी किया जाओ जाओ। हाँ बेटा आप बैठिए, मैं जरा किचन देखाऊं। और क्या हाल है हमारी शहजादी का? जाइए, हम आपसे बात नहीं करते। इतने दिनों से फोन तक नहीं किया। ओ क्या करें, बस अपने पिंड में फटा हो गया था। हाय मैं मर जाऊं। आप इन फड्डो वड्डो के चक्कर में ना आया करें। और डेरेदारी जो हुई, मेरी तो जान ही निकल जाती है। जानते हैं कितना इंतज़ार करवाया आपने? मेरा तो दिल बैठने लगा था। फ़ोन करने वाली थी आपको। और शहजादी तो फोन कर देना था,
इधर फोन की टल्ली बजती और इधर चौधरी तेरे पास। कर लेती अगर चौधरानी साहिबा का डर ना होता तो। और डराना कर मेरी जान, हमारे होते हुए डर किस बात का। प्लीज़ अपना ख्याल रखा करें। और हाँ, मुझे आइंदा ऐसी कोई इत्तला ना मिले कि आप किसी फड्डे वड्डे के चक्कर में पड़े हैं। हाजिर जनाब। और एक और बात कि 1 वीक से ज़्यादा छुट्टी बिल्कुल नहीं मिल सकती। बिस्मिल्लाह, आदत हो जाती है। मासूम, तुम्हारा रिजल्ट कब आ रहा है? बस 8-10 रोज में। एनीवे, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। वैसे अब मैं तुम्हें अपने घर खाने पे इनवाइट कर सकता हूँ। कौन से वाले घर, किराए के या असली? भाई जहाँ तुम चाहो। वैसे मासूम, मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे गांव चलूँ। रियली? तो ठीक है, चलो नेक्स्ट वीकेंड पर चलें। नेक्स्ट वीकेंड ओके, श्योर, व्हाई नॉट। वैसे एक बात है, तुम्हें गांव में मज़ा बहुत आएगा। भाई जाहिर सी बात है, जिस गांव में आप जिससे लोग रहते होंगे वो गांव अच्छा होगा। वैसे आपकी इस बात पे इत्तेफाक करना ज़रा मुश्किल है। जनाब, हम अपने अल्फाज वापस लेते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, अल्फाज वापस नहीं लेते, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा देखा, अभी से ब्यूरोक्रेट्स वाली बातें शुरू कर दी। इसी तरह से बोलते हैं। वैसे ब्यूरोक्रेसी के भी अपने असूल होते हैं, अपने आदाब होते हैं। वो क्या कहते हैं, गैरों को और अपनों को एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं देते। अच्छा मौसम, अब यहाँ पर ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं आपके लिए गैर हूँ या अपनी? जनाब, अपने दिल से पूछ के देखें। जनाब, दिल कभी कभी धोखा भी दे देता है। लेकिन इस मामले में आपका दिल आपको धोखा नहीं देगा, ट्रस्ट मी। सच? सत्यानाश हो तेरा, बेड़ा गर्क कर दिया मेरे सेट का। ला इधर दे जूस और जा दफा हो किचन में। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। आनी दारो, कहाँ मर गई थी तू? 3 दिन से तुझे तलाश कर रही हूँ मैं। आए हाय बीबी जी, ना वाला मैंने कहाँ जाना है, अल्लाह जानता है मैंने कभी झूठ नहीं मारा। वो मेरी माँ है ना कसोवाल में, बेचारी बीमार समार रहती है, अब बस उसी से मिलने गई थी जी। अरे 90 साल की हो गई, अब क्या सेहत रहेगी उसकी? बेगम साहब जी, माँ तो माँ ही होती है ना, भाਵੇਂ 100 साल की हो। चल ज्यादा बातें ना कर, बता आजकल गांव में क्या हो रहा है? बेगम साहबा जी, मैंने सुना है कि बेले से आजकल बड़ी लाशें मिल रही हैं। हाँ, मैंने भी सुना था। अल्लाह जाने क्या होता जा रहा है यहाँ के लोगों को। इंसानी जान की तो कोई अहमियत ही नहीं रही यहाँ। हाँ हाय बेगम साहब जी, आपको खान साहब ने कुछ नहीं बताया कि क्या मसला है? मुझे कुछ नहीं बताते, मुझे सिर्फ इतना इल्म हुआ था कि मरने वाले चौधरी नियामत के कामे थे। हाय बेचारे, न जाने उनके बच्चों का क्या बनेगा। खाक बनना है जी, अल्लाह जानता है मैंने कभी झूठ नहीं बोला। वो जो है ना चौधरी नियामत, अब तक तो उसने उस बेचारों को काम से निकाल भी दिया होगा। हाय हाय, गजब पड़े खुदा का उस पर। बेगम साहब जी, वो बरकतें है ना, है वलिये की बीवी, अल्लाह जानता है जी मैंने कभी झूठ नहीं बोला। उसकी बेचारी की अभी थोड़ी देर पहले ही तो शादी हुई थी। हाँ हाँ, हमारे घर भी काम किया करती थी। शादी के बाद उसकी शक्ल नहीं देखी हमने। ओ जी, वो उधर जो चली गई है चौरियों की वेली में, सारे मेरी तरह के नहीं होते। अल्लाह जानता है मैंने कभी झूठ नहीं बोला। अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें ना किया कर। ये बता, आजकल उसकी बेटी क्या कर रही है? वो लाइला बीबी। हाँ हाँ, और कौन? एक ही तो बेटी है। भली पूछो बेगम साहबा, बस अब मेरी जुबान जो है ना इसको बांधी रहने दें। अल्लाह जानता है मैंने तो कभी झूठ ही नहीं बोला। ओहो, हमें किसी से क्या लेना देना, मैं किसी से बात थोड़ी करूंगी। अल्लाह माफ करे जी, बड़े उल्टे लक्षण है उसके। सुना है जी वो वहाँ शहर में ना अपने भाई मजहम के साथ थोड़ी रहती है ना, वो तो वहाँ पे रहती है, क्या उसको कहते हैं, हॉस्टल। वो हॉस्टल में रहती है, और हॉस्टल भी उसमें जहाँ पे क्या कहते हैं लड़कियां लड़के इकट्ठे नहीं। ये कोई बातें तो नहीं है ना करने वाली। हाय हाय, क्या जमाना आ गया। हाँ भाई, कुछ बताइए। सर ये तो फलाद के बने हुए हैं, फलाद के।
हैरत है, पहली मर्तबा मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी बात सुन रहा हूँ। सर, हमने इन दोनों को अलग अलग मंजी लगाकर चेक कर लिया है। मुझे तो डर है कहीं नियामत चौधरी साहब इनका मेडिकल न करा ले। ठीक है, तुम इन दोनों को छोड़ दो और हाँ, गिरफ्तारी ना डालना, समझे? ओके सर। आ जाओ। क्या क़यामत आ गया पुत्रा? और कमाल करते हैं आप अब्बा जी, और हमारे इतने असर रसूख के बावजूद पुलिस हमारे आदमियों को पकड़ के ले जाए, और वो भी बगैर सबूत के। ओए पुत्रा, तुझे पता नहीं है कि पुलिस उनको क्यों पकड़ के ले गई? और क्या ऐसा पहली बार हुआ अब्बा जी? और हमारे आदमी तो रंगे हाथों पकड़े जाते रहे हैं और पुलिस कभी उनकी तरफ मुंह भी नहीं करती। ये जो थानेदार बशीर है ना। ओए पुत्रा, सारे अफसर एक जैसे नहीं होते, अपने आप को ठंडा रख। बड़े बड़े बाख्तियार और असर रसूख वाले बंदे पड़े, लेकिन कानून के साथ मत्था लगाना अपना मत्था पड़वाने वाली बात है। बेहतर ये चुप करके निकल जा। और क्या बात करते हैं आप अब्बा जी? तो मेरा मतलब है आप एक थानेदार को। ओहो बेटा, सिर्फ थानेदार नहीं है, वो कानून का बाइख्तियार मुहाफिज भी है। और अगर इसी तरह पुलिस हमारे आदमियों को पकड़ के ले जाती रही ना तफ्तीश के लिए, तो हमारे सारे आदमी बददिल हो जाएंगे, और यही वो नफासत खान चाहता है। और नहीं होने दूंगा मैं ऐसा। पागल हो गया है, नफासत खान को मैं कभी कुछ नहीं होने दूंगा। ठीक है, आज उसका वक्त है, कल हमारा वक्त आएगा, सब देख लूंगा मैं। बस तू अपने आप पे काबू रख, सब ठीक हो जाएगा। ये कैसी आग लगी है बाबा जी, दिखाई भी नहीं देती और अंदर ही अंदर मुझे जला कर रहा। मेरे मन ही मन में क्या होने लगा बाबा जी? कुछ तो बता, कुछ तो दिखा, कोई रास्ता तो दिखाई दे मुझे, कोई नया दर तो बने मेरा। मैं तो अंदर ही अंदर बुरी तरह टूट रहा हूँ बाबा। ये कैसी जंग का ईंधन बन रहा हूँ मैं? मेरे झूठ को सच बना दे बाबा, सच बना दे। अब ये सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं न मानो बाबा, लाचार हूँ, इतना बोझ मुझसे उठाया नहीं जाता। मेरे झूठ को सच बना दे बाबा, सच बना दे बाबा। सब माया का खेल है, बहू का रोग है, सारे रोगी हैं, सब मांग रहे हैं, मांगते हैं सारे। धनवान भी मांग रहे हैं, भूखे भी। भूख आदमी की भूख कभी नहीं मरती, बढ़ती चली जाती है। हाँ, सब माया का खेल है। अपना मन शांत कर ले, मुराद बंद हो जाएगा, मुराद बंद हो जाएगा। अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू समद, अल्लाहू समद। सनिया, मैं तुम लोगों को ड्रॉप नहीं कर सकती, तुम लोग प्लीज़ अपना बंदोबस्त करके आया करो। सॉरी लैला, ये हम में से गाड़ी की मालिक भी तो तुम ही हो। बस करो सनिया प्लीज़, अब तुम जाओ।
कभी हमें भी लाला चौधरी साहिबा से खिदमत करवाने का मौका दे दिया करो। एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, इसी तरह हसद में जल्दी जल्दी एक दिन हॉस्पिटल पहुंच जाओगी। ठीक तो तुम लोग आपस में हर वक्त सौतनों की तरह लड़ती क्यों रहती हो? अरे ये तो तुम्हारा साईं नहीं लगता? साईं? तुम यहाँ? फकीर का कोई ठिकाना मखसूस नहीं होता बीबी जी, कभी यहाँ कभी वहाँ, और मेरा आना जाना अपनी मर्जी से नहीं, किसी और की मर्जी के ताबे। खासा दानिश्वर किस्म का साईं लगता है। आज बड़ा सीरियस दिखाई दे रहा है। आओ मैं तुम्हें छोड़ाऊं जहाँ तुम्हें जाना है। जहाँ जाना है वहां पर आ गया, इससे आगे तकदीर कहाँ ले जाए उसका इल्म नहीं है बीबी जी। आप तो साईं से ज्यादा दानिश्वर लगते हैं। संध्या प्लीज बी सीरियस। लगता है चौधरायन बस इम्प्रेस हो गई हैं। चलिए फिर आपकी कोई खिदमत कर देते हैं। खादिम तो मैं हूँ बीबी जी, मालिक तो आप हैं। कुछ तो मेरा मतलब है इस तरह मैं मालक है आखिर पिंड दी। अपना प्लीज कभी तो अपनी जुबान को कंट्रोल में रखा। ना ना बीबी जी ना, ठीक ही कहा आपकी सहेली ने। ये तकसीम है मेरे मालिक की, किसी को मांगने वाला बनाया और किसी को देने वाला। बंड है मेरे मौला की, बंड है। अच्छा बीबी जी मैं चलता हूँ, अगर कुछ गलत कह दिया हो तो माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा बीबी जी। और खैर खैरियत से पहुंच गए हो? हाँ बिल्कुल बाजी, बिल्कुल खैर खैरियत से पहुंच गए। तकलीफ तो नहीं हुई ना? ओ ना जी, जो तुम लोगों को मैंने बात फोन पर समझाई थी वो तुम लोगों के भेजों में पड़ गई है ना? हाँ जी आप बेफिक्र रहे, हम अच्छी तरह समझ गए हैं। और हाँ, खान साहब को ये बात कानों कान नहीं मालूम होनी चाहिए। और जगू बादशाह, हमें तो अपने काम से मतलब है, काम मिलना चाहिए, हमें किसी से क्या लेना देना। काम मिलता रहेगा दोस्तों, पर उधर बता देना कि हमारा काम नहीं रुकना चाहिए। पाजी गाली कोई नहीं, जब कहोगे उधर जाके मुलाकात करवा देंगे। अब वक्त आने पे सब कुछ हो जाएगा। ओ जग्गू बादशाह, कागज पत्र दे दिया करो कुछ उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए। और उसका बंदोबस्त भी हो जाएगा। अब तुम लोग जाके आराम करो और तुम इन जवानों को कसूवाल वाले डेरे पे ले जाओ और मैं तुम लोग कल मिलता हूँ, ठीक है? ठीक है जी। चलो निकलो आराम आराम से, और खाना खूना खातिर दरवाजा पूरी करनी है। ये काम तो बहुत अच्छा हो गया, अब आएगा मजा खेल का। वाह भाई, बैठ।
जग्गू, मैंने तुमसे एक बात करनी है। क्या बात करनी है? ये कागज वाला सिख क्या है? मेरा मतलब है कि बात सुनो, तू अपने काम से काम रख, डोरा बन अन्ना बन, कोई सवाल जवाब ना करी। तो बेचे बात आ रही हूँ। देखो जग्गू, ओए, मैं इश्तिहारी जरूर हूं, लेकिन मेरे जीते जी तुम मेरे मुल्क के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर सकते। ओ चलिया, अब मुल्क तो मेरा भी है, कोई साजिश नहीं। तो तू अपना काम कर यार, हम तो जा आराम कर, कोई चक्कर नहीं, चल जा और जा यार, जा, कोई चक्कर ही नहीं, जा और जा यार। ये सरकारी अफसर को लेके कहाँ पे आ गए? जरूर कोई लंबा चक्कर है। वेल डन नाइमा, वेल डन। बहुत अच्छी जगह है। हुकूमत की तरफ से आपको ये ज़मीन और इस बिल्डिंग की कीमत अदा की जाएगी और अगले चंद रोज़ में आपको इंशाल्लाह एनओसी भी जारी कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मलिक साहब, ये ज़मीन और ये बिल्डिंग हम डोनेट करेंगे। अल्लाह का दिया बहुत कुछ है हमारे पास। माशाल्लाह, हम आपके इस जज्बे की कदर करते हैं रियासत। मलिक साहब, आपको यहाँ लाने का मकसद ही यही था ताकि आप खुद अपनी आंखों से देख लें। और आपने देखा, यहाँ इर्द गिर्द 20 देहातों में एक भी हेल्थ सेंटर नहीं है। आपका जज्बा काबिल दाद है नाइमा साहबा। अगर आप जैसे चंद और नौजवान इस इलाके से निकले तो यहाँ के हालात बदल सकते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर निकलेंगे और हालात भी मज़ीद बेहतर होंगे और फिर चिराग से चिराग चलता है। और शादी बाढ़ का क्या हुआ? चौधरी जी, यहाँ से तार नहीं मिली, कल शहर से मंगवा के लगा देंगे जी। और तुझे तो मैंने कहा था एक दिन पहले ये काम होना चाहिए, और सारी फसल उजाड़ देगा, उसके बाद तू बाढ़ लगाएगा। लगा देंगे सरकार, और कल तक सारा काम हो जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, माई बाप। क्या हाल है दारो तेरा? सारा तू भी अपना काम कर। और दारो, क्या खबरें आजकल पिंड की? चौधरी साहब, आप तो जानते हैं कि मैंने कभी झूठ नहीं मारा। चौधरी साहब, कमाल ही हो गया। रियासत और नाइमा के साथ वो जो क्या चौधरी अफसर का क्या ना कहते हैं? हाँ, तू बात कर पूरी। चौधरी साहब, वो उनके घर आया था। और तुझे यकीन है ना कि वो? हाय हाय चौधरी साहब, मैंने कभी झूठ मारा? चौधरी साहब, चौधरी नफासत ने उसकी बड़ी खिदमत की है। और तुझे यकीन है ना? हाय चौधरी जी, मैंने आपके साथ झूठ मार के भला अपनी मौत को आवाज देनी है। अच्छा, तो मामला यहाँ तक पहुँच गया। चौधरी जी, नफासत खां की बेटी का और उसका मुझे आपस में, मेरा मतलब समझ जाए ना आप। और बहुत अच्छी तरह समझता हूँ मैं। तू बस अपनी आंखें खुली रख। मुझे तो दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा है। लो काला क्या जी, चंगा भला काला। ओए, और तू ये रख और मुझे पल पल की खबर पहुंचाती रहना। भाई बाप, इसकी भला क्या लोड़ थी? रख ले, रख ले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। ओए आ भाई मुंशी, और खैरियत तो है ना? जी, बड़ी मुश्किल से निकल कर आया हूँ। और यार, एक तो तू घबराता बड़ा है। ओए, इत्मीनान से गल कर। जी, आज सुबह ना मैंने खान साहब के डेरे पर जग्गू को देखा था। रात को किसी वक्त आया होगा, बल्कि उनके नाश्ती पानी का बंदोबस्त भी ना हमने किया था। और तू काम की बात कर। काम की बात ये है कि खान साहब और जग्गू ये बात है? हाँ जी, यही बात है। और एक बात याद रखना मुंशी, अगर इसमें कोई साजिश हुई ना तो
जानता है ना मुझे? ओ जी तौबा करें जी, मेरी गरीब बंदे की क्या मजाल के मैं आपके साथ चाले खेडूं। ओ चौधरी साहब पिस्तौल मेरा मतलब है कि दे दें अब। पिस्तौल? ओ उसे भूल जा मुंशी, समझ ले हमने जाया कर दिया। बस तू हमारा काम करे जा चुपचाप। माल कहाँ गया?